नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के गोमती नगर के विभूतिगंज थाने में और हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ ईस्ट के एडीसीपी श्री अली अब्बास साहब। आइए इनसे जानते हैं कि जो इलाका इनके अंडर में है, खासकर अगर गोमती नगर की हम बात करें, लखनऊ का पॉश इलाका है ये। तो अभी अभी कोई एक वारदात हुई है जिसका खुलासा इन लोगों ने किया है, इनकी टीम ने किया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो खुलासा क्या है और उसके बाद बाकी इनसे बातें करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। थैंक यू अनुज जी। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि ये क्या पूरा मामला था और उसमें क्या आप लोगों ने अचीवमेंट लिया है। देखिए, ये थाना बीबीडी में हमारे यहाँ एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। ये 11 तारीख में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें ये हमको निकल के आया कि इसमें एक व्यक्ति का अपहरण हुआ है, 364 की धारा लगी हुई है और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। उससे पहले एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी 3 तारीख में इसी व्यक्ति की, 4 तारीख में, जो उसकी पत्नी ने खुद कराई थी। जब इस प्रकरण को हम लोगों ने फॉलोअप करना शुरू किया गुमशुदगी के बाद, तो 7 तारीख में एक बॉडी हमें रिकवर होती है सतरिक थाने में, बाराबंकी में। और जब पीएम होता है 9-10 तारीख में, तो उसमें जिस तरह की इंजरीज आती हैं उससे क्लियर हो जाता है कि ये मर्डर है। हमने उसमें एक मुकदमा पंजीकृत कराया और मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद जब उसकी हम नुआंसेस में पहुँचे और जब हमने उसमें विवेचना क्रम में देखा, तो इसमें इनकी पत्नी और उनके साथ एक व्यक्ति जिसके साथ वो संबंध में थी, अनुज, और एक व्यक्ति मनोज, जिनको इन दोनों ने हायर किया। पहले 50,000 रुपये की बात हुई कि हम 50,000 रुपये में ये काम कर देंगे, इनके पति को एलिमिनेट कर देंगे, और बाद में फिर 10,000 रुपये में वो डील फाइनलाइज हुई। और उसी क्रम में इन्होंने ब्रिजेश नाम के व्यक्ति को, जो अभियुक्ता हैं हमारी सुमन, उनके द्वारा दी गई सुपारी में इन दोनों ने इनका मर्डर कर दिया। और ये घटना का फिर खुलासा हमने किया, जिसमें इनकी पत्नी को भी हमने जेल भेजा है और जिस व्यक्ति के साथ इनके संबंध थे, अनुज, उसे जेल भेजा है, और मनोज, जिसने ये घटना कारित की, वो भी जेल गए। सर, बहुत बहुत बधाई आपको इस खुलासे के लिए। और दूसरी बात हम ये जानना चाहेंगे यूपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए कि आपके ऊपर जो है एक बहुत ही लखनऊ का पॉश इलाका कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो इस इलाके की महिलाएं और बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए व्हाट स्टेप्स आर यू बीइंग टेकिंग। देखिए, जैसा आपने कहा कि ये एक पॉश इलाका है जिसको हम डील कर रहे हैं, बट जहाँ तक पुलिसिंग की बात है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉश इलाके में ही ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अक्रॉस लखनऊ और लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ पूरे समय खड़े हुए हैं। किसी भी समय कोई भी घटना होती है तो आप हमें तुरंत संज्ञानित करें, FIR लिखती रहेगी, कार्रवाई हम पहले कर देंगे। उसके अलावा अगर आप प्रिवेंटिव की बात करें, तो कई जगह पे जहाँ पे इस तरह का विवाद क्रिएट हो सकता है, उन सभी जगहों पे वीकेंड्स पे या रूटीन टाइम में पुलिस की पैदल गश्त होती है, अधिकारियों का उसमें प्रेजेंस होता है। और उसके अलावा कई जगह पे स्पेसिफिकली हम लोग ड्यूटी डिप्लॉय करते हैं कि वहाँ पे किसी तरह की कोई अभद्रता ना हो, किसी तरह से कोई किसी पे कोई तंज ना कर दे। लेकिन इसके बाद भी यदि कोई घटना इस तरह की हो जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और हम अश्योर करते हैं कि बेसिकली जब भी इस तरह कोई घटना होगी तो जो भी कल्प्रिट होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या सर, एक चीज़ हम ये जान सकते हैं कि क्या गोमती नगर में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ जो सेंसिटिव हैं, जहाँ पे आपकी ज़्यादा पैनी नज़र है। हाँ, कुछ एरिया हमेशा इस तरह से होते हैं, जैसे जहाँ पे कॉलेजेस हैं, जैसे कठौता वाला क्षेत्र हो गया, या रामस्वरूप के पास जहाँ पे लॉ कॉलेज वगैरह हैं वो हो गया, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गए, या हमारी समिट बिल्डिंग हो गई, या आपका साइबर हाइट हो गया, या गोमती नगर के कुछ क्षेत्र जहाँ पे कुछ पार्टीज़ चल रही हैं। तो हर वो जगह जहाँ पर हमें लगता है कि मिक्स क्राउड आ रही है, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आ रही हैं, तो उन सब जगह पे हम लोग फोकस करते हैं। समिट की आपने बात की सर, समिट में आए दिन सूचना मिलती है वहाँ पर जाने वाले लोगों के बीच में, और वहाँ के रेस्टोरेंट या बार के मारपीट की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है वहाँ के लिए या कुछ एक्स्ट्रा स्टेप आप लेने वाले हैं। देखिए, समिट के लिए हम लोग विधिवत समिट के लिए ड्यूटी लगती है, और मैं ये आपको कंफर्म तरीके से कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 महीनों में अगर आप आकलन करेंगे, आंकड़े में भी अगर बात करेंगे, तो भी जो इतनी घटनाएं होती थी उसके कंपैरिजन में घटनाएं घट गई हैं। या कभी आप लोग, मैं तो ओपन इनवाइट करता हूं कि आप लोग कभी फ्राइडे सैटरडे में, जब भी वहाँ पे वीकेंड्स में लोग कहते हैं कि भीड़ होती है, आप आइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए एक बार। और जो गाड़ियाँ बाहर लगती थी अब वो गाड़ियाँ नहीं लगती हैं। हर सैटरडे संडे में, या जब भी हमें लगता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, तो हम ब्रेथ एनालाइजर से वहाँ पे चेकिंग कराते हैं। इसमें हमारी ट्रैफिक की टीम, हमारी लोकल थाने की टीम, अधिकारी स्वयं, चाहे मैं हूँ, चाहे ACP हूँ, चाहे DCP हूँ या जॉइंट CP हूँ, सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और अंदर भी जहाँ पे समिट का कंट्रोल रूम है, जहाँ पे 150 कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी हमारा आदमी बैठता है
और यह इंश्योर हम करते हैं कि जहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो रही है किसी भी फ्लोर पे, तो पुलिस वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद अगर अव्यवस्थित टाइप से लोग हैं या भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे भीड़ को हम कम कराएं, अनावश्यक साउंड ना हो। तो ये प्रयास हम वहाँ के लिए कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, वो ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो मेरा अक्सर पाला पड़ता है गोमती नगर के पत्रकारपुरम चौराहे और उसके इर्द गिर्द एरिया से। तो पत्रकारपुरम चौराहे की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आर यू डूइंग समथिंग टू? देखिए, आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज़ किया है और मैं एग्री करता हूँ कि पत्रकारपुरम चौराहे पे आप अक्सर जब शाम को निकलते होंगे तो आपको एक तरफ गाड़ियाँ पार्क होती हुई मिलती होंगी। पत्रकारपुरम चौराहे की स्पेसिफिक दिक्कत जो हम लोग पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं वो ये है कि वहाँ पर कोई भी पार्किंग स्पेस नहीं है। अगर है भी तो वो इतना कंस्ट्रिक्टेड है कि वहाँ तक गाड़ियाँ जाना नहीं चाहती हैं। इसलिए अगर आपने पहले देखा हो तो वहाँ पर दोनों तरफ गाड़ियाँ व्यवस्थित तरीके से लग जाती थी। लेकिन अब हम ये प्रयास कर रहे हैं लोकल लोगों के साथ भी कि गाड़ियाँ कम से कम एक लेन में लगें, लेफ़्ट लेन में लगें, जिससे एक तरफ हमारा खाली हो और लोगों का वहाँ पे सुचारू आवागमन हो सके। उसके अलावा जैसे पत्रकारपुरम जो चौकी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे आसपास हमारा प्रयास ये रहता है कि जब भी रश आवर्स हों तो ट्रैफिक के लोग हमारे साथ हों और ट्रैफिक के अलावा चौराहे पे कम से कम कुछ दूरी पे जाके ऑटो खड़े हों। ये हम वहाँ के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, यूपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए एडीसीपी ईस्ट साहब क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, मेरा बस यही संदेश है कि अगर आपके साथ या आपको लगता है कि आपके आसपास में कहीं भी किसी तरह का कुछ भी अपराध हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो सकता है या कोई सुझाव भी आप हमें देना चाहें, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारी साइट पे हम लोग के फ़ोन नंबर्स पे आप उसको बताएं और हम प्रयास करेंगे कि बेसिकली उन चीज़ों का हम रेजोल्यूशन कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे एडीसीपी ईस्ट अली अब्बास साहब, जिनका कहना है कि गोमती नगर में एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट है या अभी जो है स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे समिट की बात की इन्होंने, पत्रकारपुरम चौराहे की बात की, तो इन जगहों पर जो है आपको जल्दी ही आपको यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो भी है वो आपको दुरुस्त दिखाई देगी। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़, जिसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।